सोचिए, हिमालय की गोद में बसे वो खूबसूरत गांव, जहां कभी लोगों की हंसी खुशी और बातें गूंजती थीं। आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। ये है उत्तराखंड के घोस्ट विलेज, मतलब भूतिया गांव। वो गांव जिन्हें उनके ही लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये घर खाली हो रहे हैं और इस खामोशी के पीछे का दर्द कितना गहरा है। ये शब्द है राजेंद्र बिष्ट के, जो कभी पीपल कोटी गांव को अपना घर कहते थे। उनकी बातों में वो दर्द है, उस खूबसूरत जिंदगी को खोने का दर्द जो अब कभी वापस नहीं आ सकती। एक ऐसी जिंदगी जिसकी अब बस यादें ही बची हैं। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये जगह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगती, हरी भरी, आकर्षक। लेकिन यहाँ रहना, अपनी जिंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन हो गया है। पर सवाल तो यही है कि आखिर कोई अपनी ही जन्नत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है। देखिए, इस पलायन के पीछे की वजह उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती हैं। असल में राजेंद्र जैसे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ है आर्थिक मजबूरियां और दूसरी तरफ है बदलता हुआ मौसम। लोग दो मुख्य कारणों से जा रहे हैं, एक बेहतर काम की तलाश में और दूसरा बदलते मौसम की मार से बचने के लिए। और अक्सर ये दोनों वजहें आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी होती हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए, जब बारिश की कमी से खेती ही बर्बाद हो जाए तो क्या कोई काम के लिए शहर जा रहा है या फिर जलवायु के कहर से भाग रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ साफ साफ दिखता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सिर्फ 20 सालों के अंदर उत्तराखंड में बारिश का मौसम 60 दिन से घटकर करीब 50 दिन का रह गया है। अब ये 10 दिन सुनने में भले ही कम लगें, पर खेती के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं, जो यहाँ की जिंदगी का आधार है। और ये तो बस शुरुआत है। पहले तो कम बारिश की वजह से गेहूं और मक्का जैसी फसलें सूख जाती हैं। फिर जब बारिश आती है तो वो बादल फटने जैसी तबाही लेकर आती है। अचानक बाढ़ आती है और घर, खेत सब कुछ बहा ले जाती है। और तो और, अब जानलेवा लैंडस्लाइड्स भी पहले से कहीं ज्यादा आम हो गए हैं। अब देखिए, राजेंद्र की ये कहानी सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं है। ये एक चेतावनी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट की बस एक छोटी सी झलक है। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, क्लाइमेट माइग्रेंट, यानी जलवायु प्रवासी। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने ही घर को, अपनी जमीन को पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। ये उनकी मर्जी नहीं, उनकी मजबूरी है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। कुछ अनुमान बताते हैं कि आज से सिर्फ 50 साल के अंदर इस धरती पर रहने वाले हर 3 में से एक इंसान को शायद अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। जरा सोचिए, अपने आसपास मौजूद हर 3 लोगों में से एक। और अगर हम सिर्फ दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात करें तो अंदाजा है कि 2050 तक 14 करोड़ लोग, जी हाँ 14 करोड़, अपने ही देश के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से विस्थापित हो सकते हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, गर्मी भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। फिलहाल दुनिया की सिर्फ 1% जमीन ही इतनी गर्म है कि वहां रहना मुश्किल है। लेकिन 50 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 19% हो सकता है। मतलब पृथ्वी का लगभग 5वां हिस्सा रहने लायक ही नहीं बचेगा। ये समस्या अब दुनिया के हर कोने में फैल रही है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे घनी आबादी वाले देश तो क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन ही चुके हैं। वहीं अमेरिका में हर साल जंगल की आग 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर रही है। और नीदरलैंड्स जैसा अमीर देश भी अपने 60% हिस्से के डूबने के खतरे से जूझ रहा है। लेकिन जो लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, उनका आखिर होता क्या है? चलिए अब प्रवासियों की नई जिंदगी की सच्चाइयों पर एक नजर डालते हैं। राजेंद्र बिष्ट अपने गांव की जिंदगी को याद करते हुए बताते हैं कि वहां ठंडी हवाएं थीं, आज़ादी से घूमने फिरने का एक सुकून था। लेकिन शहर की भीड़ में वो सब खो जाता है। यहाँ सिर्फ काम का प्रेशर है, जहाँ घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। कब बचपन से बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। और कड़वी सच्चाई ये है कि पहाड़ों से पलायन करने वाले ज्यादातर लोग शहरों की झुग्गी बस्तियों में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें गरीबी और असुरक्षित घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में झुग्गियों में रहने वाले लोग अपने आसपास की पॉश कॉलोनियों के मुकाबले 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। मतलब जिस जलवायु की मार से वो भागे थे, वो शहर में और भी ज्यादा बेरहमी से उनका पीछा करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें?
क्या इस बढ़ते संकट का कोई समाधान है भी? चलिए देखते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण है या नहीं। अच्छी बात यह है कि कुछ उम्मीद की किरणें जरूर हैं। जैसे उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में किसान खेती के नए तरीके अपना रहे हैं और वहां ऐसा टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। फिजी जैसा देश अपने लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित ऊंची जगहों पर बसा रहा है और इंडोनेशिया बढ़ते समुद्र को रोकने के लिए विशाल समुद्री दीवारें बना रहा है। लेकिन ये समाधान आसान बिल्कुल नहीं है। इन हालातों के हिसाब से ढलने के लिए बहुत सारे पैसे और पूरी दुनिया के सहयोग की जरूरत है। ये जिम्मेदारी सिर्फ उन देशों की नहीं होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, बल्कि पूरी दुनिया को मिलकर आगे आना होगा। और आखिर में कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, राजेंद्र बिष्ट के पास। तमाम मुश्किलों के बावजूद उनका दिल आज भी अपने गांव वापस जाने के लिए तड़पता है। और ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की इच्छा है जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा है। और यही सवाल आज हम सबके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। राजेंद्र का दर्द सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, ये हम सबके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्योंकि अगर हमारे घर ही रहने लायक नहीं बचेंगे तो इंसानियत का भविष्य क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।